हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ से रिलेटेड बहुत से वीडियो आपने बहुत पहले देख भी लिया होगा, लेकिन अब कुछ ही दिनों में अब रिजल्ट आने वाला है ग्रुप डी का, तो इस पर भी चर्चाएं थोड़ा सा बढ़ गई हैं। और कितने नंबर अगर आपके हैं तो आपको प्रिपरेशन फिजिकल का करना ही चाहिए कम से कम। और देखिए, हर एक जोन का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। मैं एकदम एग्जैक्ट किसी भी जोन का मैं बता नहीं पाऊँगा। बहुत से वीडियोज़ मैंने देखे हैं, उसमें सभी लोग कई लोग तो हर एक जोन का एक एक नंबर के आसपास में भी लोग जो है एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहे हैं कि मतलब इसके ऊपर जाएगा या फिर इससे नीचे जाएगा, इस तरह से। तो उतना प्रेडिक्ट कर पाना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं इतना कह सकता हूँ कि इतना नंबर अगर आपका है, इससे ज़्यादा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ होता है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस बार जो ग्रुप डी का जो कट ऑफ है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो इस बार जो कट ऑफ है वो अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले जितने स्टूडेंट इसमें अपीयर होते थे उतने ज़्यादा इसमें स्टूडेंट अपीयर नहीं हो पाए। बहुत 50% के आसपास में स्टूडेंट एब्सेंट ही रह रहे थे। तो इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा कंपटीशन कम है। और इससे पहले कई वैकेंसी रेलवे में जल्दी में क्लियर हुई हैं, तो उसमें भी लोग चले गए। अभी हाल ही में सीजीएल का भी रिजल्ट जो है आ गया है, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे अब वो जो सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, कुछ होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो लोग सीजीएल का करते हैं प्रिपरेशन वो ग्रुप डी का पेपर नहीं दिए होंगे, वो लोग भी पेपर देते हैं। तो अगर उनका उसमें सिलेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है वो फिजिकल बिल्कुल भी नहीं देने जाएंगे। और वो लोग जो सीजीएल में जो अपीयर हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और वो लोग जाहिर सी बात है ग्रुप डी में भी अच्छा स्कोर किए हैं। तो जब अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट किसी अदर जो एग्ज़ाम क्लियर करके उसमें चले जाएंगे तो आपके कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा और आपका कट ऑफ नीचे आएगा। वैकेंसी तो नहीं कम होगी, वैकेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन हायर स्कोर वाले लड़के अगर हटेंगे तो आपका कट ऑफ पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और एनटीपीसी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, स्टेशन मास्टर का भी, उस सभी जो उनका लगभग कंप्लीट हो गया और जिन जिन लोगों को बुलाया गया है उनका सिलेक्शन तो एकदम पक्का ही है। तो अभी समझ जाइए कि उसमें भी बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो ग्रुप डी का पेपर दिए हैं और अच्छा स्कोर किए हैं, तो वो लोग भी इसमें नहीं आएंगे। तो ये दो मेन फैक्टर है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो इससे हटेंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा। और कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, तो उसमें स्कोर भी लड़कों का कम रहा है। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं, अटेंडेंस, टफ क्वेश्चन, और ये दो वैकेंसी अभी हाल ही में क्लियर हुई है, इसके वजह से भी इसके कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये फैक्टर हो गया। अब थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं कि कितने नंबर अगर आपके पास हैं। देखिए, जो अधिकतर स्टूडेंट हैं वो 60 से ऊपर जिनके नंबर हैं, वो लोग तो फिजिकल की तैयारी बिना कहे वो कर ही रहे होंगे। कन्फ्यूजन किन स्टूडेंट को हो रही है? जो स्टूडेंट कम से कम मान के चलिए 45 से लेकर के 60 के बीच में, वो थोड़ा सा अलग अलग जोन को लेकर के कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं मेरा जोन, कई लोग बता रहे हैं मतलब डेंजर जोन है, कोई कह रहा है मेरा सेफ जोन है, तो इसमें क्या मेरा 45 या 50 के आसपास में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कुछ लोग कैटेगरी को लेकर के कन्फ्यूजन में है, AWS को लेकर के बहुत लोग कन्फ्यूजन में, क्योंकि पिछली बार AWS कैटेगरी नहीं थी, इस बार वो इंक्लूडेड है। तो इसको लेकर भी लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगा और मुझको फिजिकल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बॉर्डर पे रहता है वही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और लोगों से पूछता रहता है कि क्या कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन अगर देखिए, मान लीजिए अगर कट ऑफ जो लोग 60 से प्लस हैं और कुछ डेंजर जोन में अगर हैं, उनका अगर कट ऑफ जो है मान लीजिए 64 या 63 चला गया, 65 भी अगर मान लीजिए चला गया, तो वो लोग अगर फिजिकल किए हुए हैं, तो अगर मान लीजिए कम भी चला जाता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कंफर्म तो नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन अगर वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है 60 चला जाए तो उनका सिलेक्शन हो जाए, 61 चला जाए तो 62 वाला तो कम से कम प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से वो लोग प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं फिजिकल का। लेकिन मैं कहूँगा, अगर ओवरऑल सभी जोन की मैं बात करूँगा, अगर आपका नंबर कम से कम 50 के आसपास में है, 50 प्लस है, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। अब कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, ये तो अब कट ऑफ आने पे ही पता चल पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा अभी मैंने सेफ जोन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हुबली, गुवाहाटी और बिलासपुर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान जोन है, हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और से होंगे जो सेफ जोन में आएंगे।
लेकिन अगर मैं कहूँ हायर कट ऑफ का जो जोन है वो देखिए पटना जोन है, इलाहाबाद जोन है, इसमें मतलब वैकेंसी तो रहती है लेकिन इसमें जो स्टूडेंट हैं फॉर्म भरने वाले वो अच्छा खासा इसमें स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन दोनों जगहों पे प्रिपरेशन भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट जहाँ से प्रिपरेशन करता है वहाँ का जोन भरने में मतलब थोड़ा सा मेजोरिटी रहती है कि वो लोग वहीं का जोन भर देते हैं और इसके आसपास के लोग भी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। जहाँ पे मान लीजिए अगर मैं कहूँ इलाहाबाद है तो इलाहाबाद के आसपास जितने भी एरिया होंगे वहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्रिपरेशन करते होंगे, लेकिन जिसका घर दूर रहता है जो मतलब प्रिपरेशन वाले जो जोन होते हैं जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन के कोचिंग होते हैं तो वो लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, भले ही वो फॉर्म भरते हैं। लेकिन जो हब है जहाँ पे प्रिपरेशन होती है उसके आसपास के लोग बहुत ईजिली मतलब कोचिंग सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो वो लोग प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इन दोनों जगहों पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। उसके बाद से दूसरा फैक्टर है कि कई जगह पे ऐसा होता है कि बहुत अच्छी सिटी होती है, जैसे चंडीगढ़ सिटी है, यहाँ पे सीट अगर कम रहती है तो वहाँ के आसपास के लोग ज़्यादा भरते हैं, सीट कम होने की वजह से भी वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है। फिर उसके बाद से गोरखपुर जोन है, अजमेर है, रांची है, ये सब जो जोन हैं इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने की संभावना है। जैसे मान लीजिए 62 से प्लस 65 के आसपास में कट ऑफ जो है इसका जा सकता है। देखिए इस बार नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, परसेंटाइल को लेकर के स्कोर बनेगा। तो पहले क्या होता था कि जब नॉर्मलाइजेशन रहता था तो कभी किसी किसी का 12 नंबर 15 नंबर तक का स्कोर जो है इंक्रीज हो जाता था, बढ़ जाता था। कुछ लोग कहते थे टफ़ है, सिंपल है। मैंने बहुत ऐसे मतलब शिफ्ट देखे हैं कि कई कई बहुत उतना पेपर मैंने उसका टफ़ नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसमें उसी शिफ्ट में लोगों के किसी के 15 बढ़े हैं और उसी में किसी का 10 नंबर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई शिफ्ट टफ़ है तो सबके नंबर 10 ही बढ़ जाते हैं, और किसी का उसी में 8 बढ़ता है, किसी का 12 बढ़ जाता है। तो इस तरह भी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता था, तो कन्फ्यूजन बनी रहती थी कि कौन किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। लेकिन परसेंटाइल थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन से एक्यूरेट है, क्योंकि ये हर शिफ्ट को कवर करता है और इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, जो मैक्सिमम नंबर पाया रहता है, उसके हिसाब से परसेंटाइल निकलता है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर आपके किसी भी जोन में अगर आप हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी जोन जो डेंजर जोन है तो इसमें अगर 50 हैं आपके तो आपको पीईटी के प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। अगर इसमें भी आपका मतलब जोन है 50 प्लस, अगर आपके नंबर है 55 के आसपास में नंबर हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और अभी ग्रुप डी का फिर से हो सकता है जल्दी ही वैकेंसी आ जाए, उसका अनाउंसमेंट तो लगभग हो ही गया कि इतना ज़्यादा वैकेंसी अब आएगा। अब जैसे ही वैकेंसी आएगी फिर आपको वही चीज़ें पढ़नी होंगी और फिजिकल आपको तैयारी करना होगा। तो अगली जो वैकेंसी आएगी मुझे लगता है वो थोड़ा सा फास्ट कराएंगे। अभी क्या कोरोना की वजह से ये सब चीज़ें सारा डिले चला गया था, लेकिन अगली आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें थोड़ा सा स्पीड रहेगा। तो इस बार मैं यही कहूँगा कि कट ऑफ को लेकर के मैं पर्टिकुलर किसी भी जोन के बारे में नहीं बता पाऊँगा कि इस जोन का 47 जाएगा फिर 48 जाएगा, इतना एक्यूरेट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बता पाना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग वीडियो मैंने देखा कि उसमें लोग तो पॉइंट में तक जो है बता दे रहे हैं, और उतना एक्यूरेट बता पाना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी। तो मैं ऑन एवरेज यही कहूँगा कि अगर आपका स्कोर 50 के प्लस में है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा मान लीजिए कि कोई एससी में, एसटी में, या फिर खास करके जो लोग अप्रेंटिस वाले हैं उनकी सीट तो अलग ही रिजर्व रहती है, तो वो लोग तो बिल्कुल ही तैयारी करें, क्योंकि उनका कट ऑफ तो जाहिर सी बात है कम ही जाने वाला है, क्योंकि उसकी भी सीट अच्छी खासी है। तो जो लोग अप्रेंटिस वाले हैं तो वो लोग तो कितना भी नंबर पाए हों, मतलब मैं ये तो कहूँगा कि 40 प्लस या 50 के आसपास में भी अगर है उनका स्कोर तो वो लोग डेफिनेटली तैयारी करें, उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें अदर कोई भी जो स्टूडेंट हैं उनका उसमें कंपटीशन नहीं है। तो आप लोग उसकी तैयारी करिए। बाकी एलपी टेक्नीशियन की जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका वीकली प्लान वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके वो ऐसे वीडियो देखते रहिए और वीकली अपना जो है स्टडी उसी हिसाब से करते रहिए। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और 3 महीने के अंदर मैं सारा प्लान आपको अपलोड कर दूंगा, सभी चीज़ें धीरे धीरे आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।